नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले RO और यूपी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है पहला कि 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। आप जानते हैं कि कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया जाता है और उसमें से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो आपको बताना क्या है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या बतानी है। टोटल तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे जब, और यह कब थे, जब द्वितीय नगरीकरण की अवस्था भारत में प्रारंभ होती है। तो उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जब तक उत्तर प्रदेश का नामकरण नहीं हुआ, उससे पहले जो जाना जाता था वो आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जब नंद वंश का समाप्ति होती है, नंद वंश की समाप्ति होती है, और नंद वंश की समाप्ति के समय वहाँ का शासक कौन था? वो घनानंद। ठीक है, तो घनानंद जब था तो चंद्रगुप्त को चाणक्य की सहायता से, या यूँ कह दें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का नाश करवा के फिर चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बना दिया मगध का, और इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये जो भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ है वो आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उनका विवरण जो है वो आपको अयोध्या लेख में मिल जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या लेख में आपको क्या मिलता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? ठीक है, समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का जो विवरण है वो प्रदेश के किस लेख में मिलता है? तो आपका प्रयागराज लेख में मिलता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग किया गया था? तो दिल्ली डिवीजन जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रदेश से आपका 1858 में अलग किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में जो दिल्ली डिवीजन है उसे उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग किया गया था। नेक्स्ट है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? संयुक्त प्रांत आपका 1937 में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में क्या होता है? उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? 182 ईसा पूर्व में जब मेनांडर ने आक्रमण किया था तो वो मथुरा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध आपका कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो आपका 1527 में हुआ था। प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, उसके अगले वर्ष ही आपका खानवा का युद्ध होता है, और वो भी किससे होता है? बाबर और राणा सांगा से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर 1202 से 1203 ईस्वी का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो कालिंजर का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दी देव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है आपका,
प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? बाबर कब अधिकार करता है ये? तो 1526 में ही करता है। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इन्होंने जो हर्षवर्धन के द्वारा धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था वो प्रयाग और कन्नौज में किया गया था। कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ये आपकी मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, या तत्कालीन समय में इसका नाम कुशीनारा था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का आपका कुशीनारा में ही हुआ था, या कुशीनगर कह सकते हैं, वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो आपका लुम्बिनी में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो ऐसा कौन सा स्तूप स्थल था जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से उनका संबंध नहीं था? तो वो आपका सांची का स्तंभ था, सांची का स्तूप था। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में इसका आयोजन किया गया था। निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु की इन्होंने की थी, गया कुशीनगर की भी की थी, सारनाथ और श्रावस्ती की भी की थी, अयोध्या और हरिद्वार की इन्होंने यात्रा नहीं की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है वो वाराणसी में होता है। वाराणसी के राजा अशोकसेन थे, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो ये आपका कौन सा शहर था? जौनपुर। नेक्स्ट है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का जो प्राचीन नाम था पहले वो आपका मृगदाब था और ईसापतन भी था। ये दोनों प्राचीन नाम थे सारनाथ के, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, इनकी सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपको मथुरा थी। टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर गया था? तो ये फिरोज शाह लेकर गए थे। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर महाजनपद है और उनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, सुमेलित करके आपको यहाँ पर कूट दिया गया है, तो उसे बताना है कि कौन सा कूट सही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य की, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो चेद की आपकी कौन सी राजधानी थी? सुक्तिमती थी। वत्स की आपकी कौशाम्बी थी। मल्ल की आपकी कुशीनगर थी और सूरसेन की मथुरा थी। यानी अगर हम विकल्पों को ध्यान दें तो 2, 4, 3, 1, 24, 31 होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कौन सा है आपका 24, 31 कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 24, 31। चलिए, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? जौनपुर नगर जो है वो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो अकबर के नवरत्नों में से जो टोडरमल थे वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1018-19 में इन्होंने आक्रमण किया था कन्नौज पर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भितरगांव मंदिर ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कानपुर में। भितरगांव जो है वो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये आपके आरओ और इसके साथ ही साथ स्टेट के वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसमें कई क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई इसमें प्रीवियस ईयर में आए भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।